तो पीएम स्वनिधि के बारे में कुछ अभी बताने जा रहा हूँ। पीएम स्वनिधि में कुछ नया अपडेट आ गया है। नया अपडेट ये आ गया है कि पहले क्या होता था कि पीएम स्वनिधि का एप्लीकेशन करने के लिए आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से लिंक होना ज़रूरी था, तभी आप एप्लीकेशन कर पाते थे। और एप्लीकेशन करने के लिए 4 तरह की कैटेगरी हुआ करता था। आप लोग को ट्रेनिंग दे चुका हूँ इसके बारे में। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। ए कैटेगरी का मतलब है कि जिनके पास वेंडर कार्ड बना हुआ है। बी कैटेगरी का मतलब है कि जिनका वेंडर कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका वेंडर जो एसआरएन नंबर होता है, सर्वे रेफरेंस नंबर, वो ऑनलाइन अपडेट हो चुका है, वो बी कैटेगरी होता है। तो ए बी कैटेगरी में तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। सी कैटेगरी में था कि उसका एलओआर बना हुआ है। डी कैटेगरी में था कि एलओआर के लिए आवेदन किया हुआ है। तो अब बात ये है कि जब हम पहले एप्लीकेशन करते थे तो आप लोगों को पता है कि सिर्फ मोबाइल नंबर का लिंक होना ज़रूरी था आधार कार्ड से, और आप पीएम स्वनिधि का लोन आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसमें लॉक लगा दिया गया है कि जब तक मेंबर के पास वेंडर कार्ड नहीं होगा या फिर ऑनलाइन एसआरएन नंबर नहीं होगा, तो आप उनको पीएम स्वनिधि लोन नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब, आप लोगों को एक फॉर्म भी भेजा हुआ था न्यू मेंबर और एग्जिस्टिंग मेंबर के लिए हमारी कंपनी की तरफ से। आप सबको व्हाट्सएप पे, मेल पे, हर तरह से मैंने फॉर्म को भेजा हुआ था कि आप फॉर्म को भर करके फाइल को उसमें अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हेड ऑफिस में वो फाइल मूव होगा। मूव होने के बाद हेड ऑफिस के द्वारा 10-15 दिन या 20 दिन तक वो एलओआर बनवा के दिया जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अब उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक स्ट्रीट वेंडर का कार्ड नहीं होगा या स्ट्रीट वेंडर का जो एसआरएन नंबर होता है वो नहीं होगा, वो लोन हो ही नहीं पाएगा। मतलब कि ए और बी कैटेगरी में ही लोन हो सकता है, सी डी खत्म ही हो गया। तो उस फॉर्म का भी अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अब आप ये कैसे वेरीफाई कर पाएंगे? कोई दुकानदार बोलता है कि सर मेरे पास कार्ड तो नहीं बना हुआ है, बट मैंने फार्म भरा हुआ था, या मेरे पास कोई और फार्म पड़ा हुआ है, देखिए उस पर हो जाएगा क्या। तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि उस मेंबर का पीएम स्वनिधि लोन के लिए आवेदन कर सकती है, या उसने आवेदन किया है कि नहीं किया है, उसका जो है एसआरएन नंबर ऑनलाइन अपडेट है कि नहीं है, वो कैसे चेक कर सकते हैं? आप पीएम स्वनिधि की वेबसाइट पे जाएंगे। पीएम स्वनिधि, ये नीचे आ गया pmswanidhi.mahua.government.in। इस पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको लॉगिन करने के लिए आपका सिर्फ मोबाइल नंबर का होना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर आपकी, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है इसी में लगा हुआ है, तो मोबाइल नंबर का होना ज़रूरी है। तो इस पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद लॉगिन मांग रहा है, हमने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन करने के बाद अप्लीकेंट पे मैं क्लिक करूँगा। अप्लीकेंट पे क्लिक करने के बाद इसमें मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा और ये लॉगिन हो जाएगा। अभी ये मोबाइल नंबर मांग रहा है मुझसे, मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ। मोबाइल नंबर डाल दिया। आई एम नॉट ए रोबोट पे मैंने क्लिक किया। मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा ये। मोबाइल नंबर वेरीफाई गया। रिक्वेस्ट ओटीपी करूँगा। रिक्वेस्ट ओटीपी करने के बाद ये रिक्वेस्ट ओटीपी हो रहा है। अभी ओटीपी मेरे मोबाइल पे सेंड हो गया है, या भी गया। ठीक है, इसको मैं अब लॉगिन करूँगा। 122 ये लॉगिन हो गया। जब इसको आप लॉगिन करते हैं तो इसको 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला आता है कि चेक वेंडर कैटेगरी, जो फर्स्ट दिख रहा है आप लोगों को यहाँ, जहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। पहला आता है कि फर्स्ट आता है कि चेक वेंडर कैटेगरी। वेंडर कैटेगरी का मतलब ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी या डी कैटेगरी। तो सी और डी तो ख़त्म ही हो गया, अभी ए और बी कैटेगरी में ही अप्लाई हो सकता है, जिसके लिए वेंडर कार्ड का होना ज़रूरी है, एसआरएन नंबर का होना ज़रूरी है। अब एसआरएन नंबर नहीं है, एसआरएन नंबर नहीं है तो आप आवेदन ही नहीं कर सकते हो। अगर एसआरएन नंबर है तो एसआरएन नंबर भर के जब आगे अप्लाई करेंगे तो अप्लीकेशन फॉर्म आ जाए, फिर उसके बाद आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए मांगेगा, जैसा कि इसमें मांग रहा है।
आधार कार्ड वेरीफाई होगा। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद ये एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन होने के बाद SRN नंबर अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद हमारा ये फाइल जो है सबमिट हो जाएगा। तो अभी मैं बात कर रहा था कि कैसे हम ये चेक कर पाएंगे कि मेंबर का लोन आवेदन है कि नहीं है। लोन आवेदन बोले तो उसने जो है कि वेंडर कार्ड के लिए आवेदन किया है कि नहीं किया है, उसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे। यहाँ एक कैटेगरी में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ लिख के आ रहा है, नीचे सर्च के नीचे लिख के आ रहा है डोंट हैव SRN फाइंड हेयर। अगर आपके पास SRN नहीं है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, डोंट हैव SRN फाइंड हेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद इसमें स्टेट मांग रहा है। स्टेट में हमने उत्तर प्रदेश डाला। उत्तर प्रदेश स्टेट में डाला। स्टेट के बाद ULB का मतलब है कि सिटी का नाम, कौन से सिटी का आप देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी को आप देखना चाहते हैं, तो आप सिटी सर्च कर लीजिए। वाराणसी है। अच्छा, छोटे छोटे कस्बों का भी नाम आएगा, ज़रूरी नहीं है कि ज़िला का ही नाम आएगा। छोटे छोटे कस्बों का भी नाम आएगा, जैसे बलिया में बलिया भी आएगा, बेलथरा भी आएगा, रसड़ा भी आएगा। तो ये सारा ही आएगा इसमें। अब अभी हमने ULB में मान लीजिए कि एक एरिया ले लिया अपना, अपनी साइड का कोई एरिया लेते हैं। मान लीजिए बस्ती ही ले लेते हैं। बस्ती पे टिक किया। बस्ती पे टिक करने के बाद अब आप जब बस्ती डाला और बस्ती जब सर्च करेंगे तो बस्ती में जितने भी वेंडर कार्ड के उपभोक्ता होंगे उन सबका लिस्ट नीचे आ जाएगा। हमने सर्च किया, नीचे देखिए पूरी लिस्ट आ गई। ये पूरी लिस्ट आ गई है। 251 लिस्ट है। एक लिस्ट में 10 लोग होते हैं। एक लिस्ट में 10 लोग होते हैं। अब आप जो है कि 251 का मतलब हो गया कि 2510। 251 का मतलब हो गया कि 2510 लोग पूरे बस्ती में हैं। 2510 लोग। अब किसी के नाम से सर्च करना है तो नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ नीचे लिख के आ रहा है नेम ऑफ स्ट्रीट वेंडर। मान लीजिए मैं अपना ही नाम डालता हूँ। अब विजय, मैंने विजय डाला। विजय नाम के जितने भी स्ट्रीट वेंडर होंगे सबका लिस्ट इसमें आ जाएगा। सर्च किया मैंने। नीचे देखिए विजय बहादुर, फादर बस्ती, ये लिख के आ रहा है। विजय बहादुर हो गए। दूसरा विजय प्रताप हो गए। जब आप सिस्टम के अंदर देखेंगे तो फादर नेम भी आ रहा होगा, विजय कुमार, विजय गुप्ता। तो विजय नाम के जितनी भी लिस्ट है, अब सब विजय नाम के कितने लोग हैं, तकरीबन 30 लोग हैं। फादर नेम के साथ भी है। इन लोगों का ऊपर में फादर नेम नहीं है, लेकिन नीचे देखेंगे विजय हरीलाल है। तो जो आवेदन करता है, नेक्स्ट करेंगे तो अगला नेक्स्ट लिस्ट आ जाएगा विजय नाम से। जो बंदा आवेदन करता है उसका नाम पूछेंगे और नाम पूछ करके आप यहाँ पे डाल करके सर्च कर लेंगे कि उस क्षेत्र में। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वाराणसी का बात करते हैं तो वाराणसी के अंदर भी कई सारे क्षेत्र हैं, आसपास में कई सारे क्षेत्र हैं। गाजीपुर हो गया तो गाजीपुर में सिर्फ गाजीपुर सिटी का ही दिखाएगा। सैदपुर भी गाजीपुर में लगता है तो आपको सैदपुर सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे बस्ती की जगह फिर यहाँ सैदपुर डालना होगा। इस तरह से आप सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं कि उसका वेंडर कार्ड बना है या नहीं बना है। मतलब एक ज़िला में 2500 लोग हैं तो आप सोचिए। इसी तरह से हम और भी देखते हैं। भदोही हो गया। जे से आ रहा है तो फिर जमालपुर भी होगा आई थिंक, देखते हैं। कप्तानगंज हो गया।